आज जीवन यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और फ्लेवर क्या है ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गेरुए रंग में रंग गए हैं जीवन यादव। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि गेरुआ जो गमछा है उसी के साथ और शुरुआत हो गया है इनके चुनाव का, यानी कि आज बिगुल फूंक दिए हैं जीवन यादव। एक ट्रेंड चल गया है, गेरुआ वस्त्र धारण कीजिए, मोदी जी का नाम लीजिए और लोगों को लगता है कि नैया पार हो जाएगी। तो जीवन जी आज आपने भी ऐलान कर दिया और गेरुआ आइएगा, रुकिए आप आइएगा, ये काला चश्मा लगा दिए तो हम अंधा हो जाएंगे। ये नहीं, हर बात का मतलब अलग होता है। अरे हमें देश को मजबूत करना है, हमें सिवान जिला को मजबूत करना है, हमें वस्त्रों से नहीं दिमाग और सोच से लड़ना है। वस्त्र पहन के लड़ाई थोड़ी होता है, लंगोटा पहन के लड़ाई होता है। तो कौन लंगोटा पहना है? तो लड़ाई हमारी है सिद्धांत की, सोच की। और लड़ाई एक तरह से दो तरह की है मेरी लड़ाई। एक जनता की चाह, वही जीवन यादव की राह, और दूसरा सिवान की जो विकास की आगाज है। जो लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे पन्नों पे, वो हम जमीन पे करने का काम करने आए हैं और हम कुछ करके आए हैं। जब 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल से लोग, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नेता बने, हम तो नए हैं ना। तो जब सबको 3 बार, किसी को 4 बार, किसी को 5 बार, किसी को 2 बार मौका मिल सकता है, तो सिवान की जनता जो अपना संपत्ति बेच के करकट के घर में रह के और सेवा निस्वार्थ कर रहे हैं कई वर्षों से, जितना लोग टिकट खरीदने में पैसा खर्चा करेगा उसके 3 टिकट का दाम हम सेवा में खर्च कर दिए। वो काम हम भी कर सकते थे। क्यों नहीं टिकट खरीद लिया? मैं अपनी जिंदगी में नेता बनूं न बनूं, नेता बनूं न बनूं, टिकट खरीदने का काम कभी नहीं करूंगा। जो पैसे से टिकट खरीदने की बात होती है, उस पैसे से मैं कम से कम 5 लाख लोगों का निःशुल्क में ऑपरेशन इलाज करा दूंगा, कम से कम 25,000 बहनों का शादी करा दूंगा, कम से कम कुछ लड़के जो पढ़ने के इच्छुक होंगे, जो असमर्थ होंगे, उनको शिक्षा देने का काम करूंगा। तो मैं पैसे का इस्तेमाल सदुपयोग में करता हूं, दुरुपयोग में नहीं। सिवान का चुनाव आपको क्या लग रहा है? 2009 का भी चुनाव आपने देखा होगा, 2014 का भी देखा होगा, 2019 का भी देखे हैं। क्या यहाँ पर विकास मुद्दा रहा है क्या? आप तो भली भांति सब कुछ जानते हैं, आप तो रहे भी हैं। विकास का मुद्दा सिर्फ कहने के पन्नों पे रहता है, जैसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, विकासशील सिवान बनाने का काम करूंगा। ये नेताओं का भाषा है। मैंने संकल्प लिया है कि जब तक सिवान के लिए कुछ करूंगा नहीं, निरंतर लड़ते रहूंगा जब तक मैं सक्षम हूं और जब तक मैं जिंदा हूं। क्या करना चाहते हैं सिवान के लिए? काम तो इतना सोच के आए हैं, लेकिन अभी 4-5 बता देते हैं। कहीं मैनिफेस्टो भी चोरी होता है, लेकिन बताते हैं। डर लग रहा है कि मतलब कि और लोग चोरी ना कर लें। बता देंगे, झूठो लिख देंगे, होगा है या नहीं। हम अपना सोचे हैं कि संकल्प लिए हैं कि उसको पूरा करना है, जिसमें महाविद्यालय उसके कारण है शिक्षा। इंटर और मैट्रिक हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएट नहीं हो पाते हैं। और एग्जाम देने के लिए आज के दिन में ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम भी कॉलेज में पढ़े, लास्ट ईयर में किसी कारणवश हमको फंसा दिया गया केस में, एगो छोटा सा, जिसमें हम डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए। 3rd ईयर तक कंप्लीट किए हैं, 3rd ईयर नहीं 7th सेमेस्टर तक कंप्लीट किए। मुझे महसूस होता है कि मैं सक्षम थे, फैमिली से थे, पढ़ाई किए, लेकिन जब ग्रेजुएशन नहीं होता है तो आप ना किसी बढ़िया एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, ना ही आप किसी बढ़िया कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन होना जरूरी है। नहीं तो टेक्निकल भाव से BBA BCA MCA DCA MLT, बहुत ऐसा एजुकेशन है लड़कियों के लिए, नर्सिंग, लड़कों के लिए सब है। बहुत सारे कोर्स हैं जो टेक्निकल भाव से देखा जाए तो ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो इसके लिए एक महाविद्यालय सिवान के लिए होना जरूरी है। छपरा यूनिवर्सिटी से जब बच्चे पढ़ते हैं, आज एडमिशन लेते हैं 2024 में, अगर 2024 के जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो 2030 में 24-6-30 माने फिर एक चुनाव होगा और फिर वो MP आएगा, बोलेगा 29 में कि मैं सिवान को महाविद्यालय देने का काम करूंगा। तब तक जिस तरह आप बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, जिस तरह हम बता रहे हैं, सुनिए मैं भी उसी में हूँ, मान लीजिए तो 30 में भी लोग 29 में स्लोगन लेंगे या 30 में नहीं बनेगा। लेकिन सिवान में जीवन यादव संकल्प लिया है कि अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, विगत 1 वर्षों में मैंने जो कार्य करके नगर परिषद में दिखाया, बिना कुर्सी पे और बिना पद पे रहते हुए, जो इंसान अपनी जिंदगी की 80% कमाई 60 कट्ठा से ऊपर जमीन
टिकट खरीदने के लिए जमीन बेचने का काम नहीं ना किया हूं मैं। गरीबों के आंख बनाने का, औरतों के बच्चेदानी का, पैर टूटने का, हार्ट अटैक आने का, ब्रेन हेमरेज होने का इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए जमीन बेचा हूं। लड़कियों की शादी कराने के लिए जमीन बेचा हूं। कजिया कराने के लिए लोग आते हैं तो टोटल सामान देने का काम करता हूं। घर में आग लगता है, घर जलता है तो घर बनाता हूं। जो जितना हो सके औकात उतना करता हूं। आपको लग रहा है कि चुनाव में ये सब लोग याद करते हैं, क्योंकि वो तो सीधा दल का चुनाव पूरा सुन लीजिए। जब ये लोग नहीं सुनेंगे तो फिर लड़ाई कहाँ है? जब हमारी लड़ाई तो सिंबल और सोच की है। अगर मेरी सोच की लड़ाई खत्म हो गई तो सिंबल आगे रहेगा। तो जब सिंबलें आगे रहेगा तो मैं सेवा करता हूँ, निरंतर करते रहूंगा। बशर्ते एक बात तो जीत हो जाएगी ना कि सिंबल में और जनता में। सिंबल भारी है, जनता कोई मोल नहीं है, क्योंकि सिंबल और सोच में सोच जनता है और सिंबल पार्टी है। और पार्टी जनता से है कि जनता पार्टी से है, ये तो चुनाव तय करेगा। अच्छा, ये बताइए कि 10-15 दिन का आप वक्त लिए हुए थे, हमने एक आपका इंटरव्यू भी किया था, और आप इसमें क्या कुछ सोच रहे थे? लोग ये कह रहे हैं कि आप तो खैर उस समय बोले थे कि अवध बिहारी चौधरी, ओम प्रकाश यादव अगर लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे, और चर्चा हो रही है कि ओम प्रकाश यादव ओम प्रकाश यादव लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ेंगे बोले थे। अब हम ओम प्रकाश जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ रहे, वही तो हम बोल रहे हैं ना। तो लोग ये यही हम भी बोल रहे हैं, लोगों को ये लग रहा है कि जीवन यादव को ओम प्रकाश यादव से डर लग रहा था, नहीं डर, और आज नहीं लड़ रहे हैं तो जीवन यादव ने ऐलान कर दिया है। बात सुनिए, क्यों हम बोले थे? लोग जैसे चुनाव हम लड़ते तो लोग कहते हैं कि एक फील्ड में 3 यादव। बात समझिए, वो भी यादव है, वो भी यादव, हम भी यादव हैं। लेकिन हमें चुनाव लड़ना नहीं था, जनता से राय लेना था। लेकिन हम अपना विचार बना लिए थे कि अगर लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे ना, तो चुनाव क्या होगा रिजल्ट ये मैं नहीं जानता था, ना कोई बता सकता है आगे। लेकिन मुझे लगा कि जनता में गलत मैसेज आएगा कि सिर्फ यादव के नेता के बेचैनी धैले का। ऐसा नहीं ना कि आपको 2009 वाला लहर याद आ रहा था कि भाई क्या होगा अगर हम आगे तो ओम प्रकाश यादव रहेंगे तो? नहीं 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 नहीं, ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ते थे इसलिए नहीं लड़ते कि बस एक ही कारण था कि एक बार में 3 यादव लड़ते ना तो लोगों को लगता ना कि यादव बड़ा से तीनों बेचैनी धैले बा, तीनों के नेता बने के। हमको लगा कि हमको काम करना है, हमको काम करना है, इसके लिए हमको चुनाव लड़ना है, ना कि हमें कुर्सी बैठ के 2 महीने एक खेती या 5 साल का राज नहीं करना है। अगर मुझे 2 महीने एक खेती या 5 साल का राज करना होता तो सच बता रहे हैं, पॉलिटिक्स हम ना कमाने के लिए करते हैं और ना ही मुझे इच्छा है बड़ा पॉलिटिक्स में बन के नाम कमाने का। भगवान मुझे अगर मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो ऐसे भी नाम है। अगर नाम है तभी ना मुझे लोग पसंद करते हैं, नाम है तभी ना। कोई पद है? कोई पद नहीं है। चुनाव का चुनाव लड़े, रिजर्व करा दिया लोग, ये सोच के कि भाई कोई चेयरमैन ना हो जाए। अब तो 2 यादव आमने सामने होंगे यहाँ पे। 2 यादव आमने सामने कहाँ है? अवध बिहारी चौधरी। हमने कहा था कि 3 यादव नहीं लड़ना चाहिए। अब 2 यादव आप और नहीं, वही बोल रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी और आप। हमारी लड़ाई सिद्धांत की है, वो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं, उनकी सिद्धांत अलग है, मेरा सिद्धांत अलग है। मैं कार्यों पे वोट मांगूंगा, मैं अपने जनता से आग्रह करूंगा कि मुझे एक मौका दे कि मैं अपने कार्य जो करता हूं इससे 100 गुना ज़्यादा ताकत से मैं करूंगा। बाकी लोग तो जुमलेबाजी पढ़ के निकल जाएंगे, और जुमलेबाजी की दुनिया है। सिंबल जो लेके खरीद के आएगा वो जुमलेबाजी ही बतियाएगा। हाँ, मैं तो अपने काम कर रहा हूँ ना, अपने जमीन बेच के काम किया हूँ। हो सकता है मुझे ताकत दीजिएगा तो इससे बेहतर काम करूँगा। अगर मेरी बातों को जनता एक्सेप्ट कर ले, अब मुझे मौका दे तो मैं करके दिखाऊंगा। शायद जनता मुझे एक्सेप्ट ना करे तो मुझे अफसोस नहीं होगा, दुख इस बात का होगा कि सिंबल और सोच में सोच की हार होगी। तो कहीं ना कहीं सोच मतलब हम जनता को लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता के हमारा आदेश मिला है, जनता के तरफ से आश्वासन मिला है कि आप चुनाव लड़िए। हर जाति हर वर्ग के लोग मुझे वोट करेंगे। जो उम्मीदवार आ रहे हैं अपनी अपनी बातों कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कार्य को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी कह रहे हैं कि भाई बेदाग छवि के हैं, साफ सुथरे छवि के हैं, और एनडीए के लोग भाई मोदी 400 पार की बात सिंह भी बोले थे, एक बार हम सुने थे कि हम केहू के भाला नहीं की कैले नू तो बुरो नहीं की कैले। अभी सभी लोग अच्छे हैं, जनता बेवकूफ है ना जीवन? नहीं नहीं, हम किसी को बेवकूफ है किसी को अच्छा नहीं कर रहे। हम क्या बोल रहे हैं, ये दुनिया बहुत तरह की बातें कहती है, लेकिन हम अपनी बातों को सही तरीके से रखते हैं। हम जो बोलते हैं उस संकल्प लेके बोलते हैं, वो किए हैं। अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग को डोनेट कर दिया हूँ, इसको मल्टी सिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा तो अपने ऑपरेशन के लिए थोड़े बनाऊंगा, जनता के लिए बनाऊंगा। अभी भी निःशुल्क है, कल भी निःशुल्क ही रहेगा। क्या लगता है चेयरमैन बन के हम नहीं बैठ सकते थे कुर्सी पे? आराम से चेम्बर में बैठते, अपनी बहन के साथ बैठ के विकास करते। लेकिन विकास भी किए और दौरा भी किए, सिवान के गली गली घूमे। 3 साल से घूम रहे गलियों में कि सिवान में विकास कितना हुआ है। अभी भी वही विकास है जो सिर्फ पन्नों पे है। पन्नों से उतार के ज़मीन पे लाने के लिए जीवन यादव आए हैं।
कि सोच और सिंबल में सोच की जीत होनी चाहिए। यही जनता से मैं आग्रह कितने करूंगा। मजबूत अपने आप को देखेंगे, क्योंकि कई पार्टियां, बड़ी बड़ी अगर मैं पार्टियां हैं, देश लेवल की पार्टियां हैं और फिर राज्य स्तर की पार्टियां हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी तो बोले सिंबल और सोच की लड़ाई है। अगर सिंबल से जनता है, सिंबल से जनता है तो सिंबल की जीत होगी, जनता से सिंबल है तो जनता की जीत होगी, उम्मीद है आपको जनता और जनता की जीत होगी तो जनता जीवन यादव साथ की जीत देगी, होगी। उम्मीद है। 100% उम्मीद है, क्योंकि मेरे विकास करने का, मेरे कार्य करने का जो तरीका है जनता को पसंद है और मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा, उम्मीद भी है। नमस्कार। चलिए, बेहतर करके दिखाऊंगा, उम्मीद भी है, जीवन यादव ने कहा है। और इसको लेकर के अब जो है आने वाले 25 मई को जब छठे चरण में सीवान का चुनाव होगा, लोग मतदान करेंगे तो पता चलेगा कि सीवान का जो सांसद होता है वो किसे यहाँ की जनता चुनकर और संसद भवन में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।